घुटनों पर आए जेलेंस्की, पुतिन ने फोड़ा ट्रंप मोर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध में अगर ये सवाल पूछा जाए कि जंग का असली बाजीगर और लड़ाका कौन साबित हुआ, तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि 3.5 साल से ज्यादा की जंग में राष्ट्रपति पुतिन सबसे बड़े महारथी साबित हो रहे हैं। यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका समेत नेटो के 32 देश और पश्चिम के 50 देश मिलकर भी रूसी सेना को जंग के मैदान में ना तो पछाड़ पाए हैं और ना ही खदेड़ पाए हैं। युद्ध की इसी हकीकत को देखते हुए अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भरोसा राष्ट्रपति ट्रंप से उठने लगा है। जेलेंस्की को अब अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अगर रूस के तूफानी हमलों को रोकना है तो पुतिन से बात करनी पड़ेगी। खबर यह है कि जेलेंस्की जोर शोर से पुतिन से मिलने की जुगाड़ लगा रहे हैं, लेकिन पुतिन की तरफ से ऐसी गर्मजोशी बिल्कुल भी नहीं दिखाई जा रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन समेत नेटो देश भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी देश और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को लगने लगा है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध की आड़ में हथियारों का व्यापार करने में जुटे हैं और यूक्रेन को लूटने में जुटे हुए हैं। अब तक ट्रंप यूक्रेन से जबरन $500 अरब की दुर्लभ खनिज डील कर चुके हैं। पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम देने वाले ट्रंप की चाल को अब जेलेंस्की समझ चुके हैं और अब तबाह यूक्रेन रूस के सामने पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जेलेंस्की पुतिन के साथ एक मीटिंग के लिए कितने ज्यादा और आतुर हो चुके हैं। रूस ने जीता पूर्वी यूक्रेन, जेलेंस्की करेंगे सरेंडर। राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही राष्ट्रपति पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया हो, लेकिन ये सच्चाई है कि अल्टीमेटम मिलने के बाद से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जुटाई स्टॉर्म यानी जुलाई का तूफान से पूरे यूक्रेन के चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। मौजूदा हालात में यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, चर्नीव, ज़पोरिज़िया, खेरसोन और लुहांस्क में रूसी सेना ने बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इधर तुर्की राजधानी इस्तांबुल में यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है कि शांति वार्ता के लिए पुतिन तैयार हो जाए ताकि जेलेंस्की को उनसे कुछ राहत मिल जाए। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने वाले कुछ अधिकारी और नेताओं ने ऐसे संकेत दिए हैं जो साबित कर रहे हैं कि जेलेंस्की पुतिन के सामने एक तरह से सरेंडर करने जा रहे हैं। रूस के भीषण हमलों के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी वार्ताकारों ने पुतिन के साथ संभावित बैठक पर चर्चा शुरू कर दी है। मॉस्को और कीव के वार्ताकारों ने इस्तांबुल में अपनी वार्ता के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक की संभावना पर चर्चा की गई है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि पुतिन जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, हमें युद्ध का अंत चाहिए, जिसकी शुरुआत शायद नेताओं की एक बैठक से होगी। जेलेंस्की ने यह भी कहा है, कोशिशें तेज कर दी गई हैं। पुतिन के साथ बैठक के प्रारूप पर अब काम तेजी से चल रहा है। हम आपको बता दें, 23 जुलाई 2025 को इस्तांबुल में वार्ता के एक नए दौर में यूक्रेनी प्रमुख वार्ताकार रुस्तम उमरोव ने अगस्त के अंत से पहले वार्ता आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि रूसी वार्ताकार व्लादिमीर मेडिंस्की ने दो टूक कहा है कि पुतिन के साथ जेलेंस्की की मीटिंग की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। रूस की सरकार समाचार एजेंसी TASS से रूसी वार्ताकार व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा है, बैठक की पूरी तैयारी होनी चाहिए, तभी इसका कोई मतलब होगा। रूस ने जीता पोक्रोवस्क का किला, 24 घंटे में 1220 यूक्रेनी सैनिक। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन दो तरह से बुरी तरह से मारा जा रहा है। पश्चिमी देश, नेटो, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जैसे देशों के सबसे घातक हथियार अभी तक यूक्रेन को नहीं मिले हैं। कुछ पुराने 49 अब्राहम टैंक जरूर मिले हैं, लेकिन ये टैंक रूसी सेना के तूफानी हमलों को रोकने में सफल होंगे, इस पर शक जताया जा रहा है। उधर रूसी सेना ने डोनेस्क, खार्किव, खेरसोन, लुहांस्क, सुमी, ज़पोरिज़िया समेत 2 दर्जन इलाकों पर बेतहाशा हवाई और जमीनी हमले किए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे में कैसे रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र में कई जीत के दावे किए हैं। रूसी सेना का दावा है कि पिछले 24 घंटे के भीतर 2 यूक्रेनी शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है।
रूसी सेना ने डोनेस्क में नोवोटोरेस्कोए और सुमे में वराचिन पर कब्जा करने की घोषणा की है। रूसी अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि इस मिशन के दौरान यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ और एक ही दिन में 1220 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने या घायल होने का अनुमान है। इधर रूसी सेना ने सबसे बड़ी जीत का दावा पूर्वी यूक्रेन के शहर पोक्रोवस्क को लेकर किया है। दावा किया गया है कि इस वक्त रूसी सेनाएं पूर्वी यूक्रेन के भारी सुरक्षा वाले शहर पोक्रोवस्क में मौजूद है। मॉस्को ने युद्धग्रस्त डोनेस्क के पोक्रोवस्क क्षेत्र में यूक्रेनी रसद केंद्र पोक्रोवस्क पर कब्जा करने में कई महीने लगाए, तब जाकर कब्जा हो पाया है। रूस ने डोनेस्क के साथ साथ मुख्य भूमि यूक्रेन के लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेनी सेना के टॉप कमांडर दावा कर रहे हैं कि रूसी सेना झूठ बोल रही है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर अभी भी यूक्रेनी सेना का कब्जा है। 100% नेटो पर होगा हमला, पुतिन के करीबी का दावा। रूस यूक्रेन जंग तीसरी जंग में बदल चुकी है, ये कहना जरा भी गलत नहीं है। इस वक्त यूक्रेन के पास हारने को कुछ भी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप की शह पर नेटो और यूरोपीय देश रूस पर हमला करने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन 41 महीने से ज्यादा वक्त से जंग कर रहा है रूस अब नेटो और पश्चिमी देशों को अपने टारगेट पर ले चुका है। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। यूक्रेन युद्ध बढ़ा तो पश्चिमी देशों पर हमला करेगा रूस। पूर्व रूसी राष्ट्रपति की धमकी से तीसरे विश्व युद्ध की आहट। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े खतरे की ओर इशारा कर दिया है। कहा, पश्चिमी देशों के लिए हथियारों के कारण यूक्रेन में तनाव बढ़ा और लड़ाई भीषण हुई तो पश्चिमी देशों को रूस के हमले झेलने के लिए तैयार रहना होगा। मेदवेदेव ने अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नेटो को बकवास बताया है। वैसे ये भी कहा है कि फिलहाल नेटो के सदस्य यूरोपीय देशों पर हमला करने की रूस की कोई योजना नहीं है। मेदवेदेव ने यह बयान रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास को दिए एक साक्षात्कार में कही है। रूस के बड़े नेता की ओर से यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 50 दिन के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौते करने की मांग के बीच आया है। मेदवेदेव ने साफ किया कि यदि नेटो ने रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और स्थिति बिगड़ी तो रूस उन्हें पूरी ताकत से जवाब देगा। इस बारे में पश्चिमी देशों के नेताओं की जो सोच और बयान है वे महत्वपूर्ण है। ज़ेलेंस्की की परमाणु चाल, एटमी जंग से बचेगा यूक्रेन। पिछले 32 घंटों में रूस यूक्रेन जंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसने रूस को मजबूर कर दिया है कि वो परमाणु जंग करे। हैरानी की बात तो ये है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि रूस ऐसी एटमी जंग शुरू करे कि मजबूरी में यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नेटो के सभी 32 देशों को रूस के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े। जानकारों के दावों के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने जानबूझकर रूस के परमाणु ठिकानों और एटमी फैसिलिटी पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन अच्छी तरह से जानता है कि पुतिन का रूस यूक्रेन के हर तरह के हमले बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने परमाणु ठिकानों पर यूक्रेन के हवाई हमलों को रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए बार बार यूक्रेन रूस के उन सैन्य ठिकानों पर हमले करने की कोशिश में जुटा है जो पुतिन को बेहद नाराज कर दे और रूस की किसी तरह से परमाणु युद्ध शुरू कर दे। अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित है कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देश, नेटो और अमेरिका सीधी जंग में कूद पड़ेंगे। इधर अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन को तोपखाने के गोले और मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता कि पिछले हफ्ते शिपमेंट को रोकने का आदेश किसने दिया था। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 155 mm आर्टिलरी गोले और GMLRS यानी मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले हफ्ते रोकी गई शिपमेंट में 30 पैट्रियट मिसाइलें, 8500 155 mm आर्टिलरी गोले, 250 से ज्यादा सटीक GMLRS मिसाइलें और 142 हेलफायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल थी। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश नहीं देने पर भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई किसने रोकी, इसका सही पता अभी तक नहीं चला है। फिलहाल यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू हो गई है।
इधर रूसी हमलों की इन ताजा तस्वीरों को देखिए। रूस तोपखाना यूक्रेनी सेना के 221 मोर्चों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। 44 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया गया है कि यूक्रेन के खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क, खेरसोन और रूसी सेना के हमलों से भारी तबाही हुई है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के 15 प्रांतों पर 30 दिन से रूस के हमलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। रूस के प्रचंड हमलों को देखकर कुछ वॉर एक्सपर्ट डंके की चोट पर दावा करने लगे हैं कि ट्रंप पुतिन के खूनी हमलों पर आंखें मूंदे बैठे हैं और एक तरह से यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की सरकार की गद्दारी को साबित करता है। हम आपको ग्राफिक और तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 15 प्रांतों पर रूस किस तरह के कैसे हमले कर रहा है। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि अब जेलेंस्की पूरे यूक्रेन पर रूसी कब्जा बचाने के लिए पुतिन से बात करने को मजबूर हो रहे हैं और ये साफ दिखाता है कि रूस 3.5 साल से चल रही जंग में अब विजेता बनकर सामने आ रहा है।